I'm Mrs. Pranati Tira. I'm a psychologist by profession. Manoved Foundation is my own organization. Today I have a new topic for you, that is personality. So basically, what is personality? We all know about personality. Even nowadays, we are more alert about our personality. What is impact of our personality and how we are dealing with that and how we can develop that. So we are more conscious about our personality. But as per my psychological view, what is personality? The personality basic word comes from persona, that means mask. That is we cover on our face, but the word that original is persona. persona ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट पर्सोना और डिफरेंट पर्सनैलिटी. बचपन से लेकर बड़ों तक बड़ापन तक हमारे पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आते हैं. दैट मीन्स ईच एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ वी डोंट हैव सेम पर्सनैलिटी, बट आवर कोर ऑफ द पर्सनैलिटी इट इज़ ऑलवेज सेम. देयर आर 4 main types of personality, that is aggressive, submissive, neutral and assertive. जो ये personalities के बारे में मैं बता रही हूँ, that is actually I think you must heard about that, but some of you don't have an idea about that. But ये जो personalities है वो हर एक के यहाँ different एंगल से दिखती है. दैट मीन्स एग्रेसिव भी हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो ये नेसेसरी नहीं, मगर कोर जो हो वो एग्रेसिव हो सकता है. सिचुएशन के हिसाब से पर्सनैलिटी अलग भी हो सकती है. जैसे कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी एग्रेसिव हो, मगर सिचुएशन हो कब जैसी सिचुएशन हो वैसे हम पर्सनैलिटी में चेंजेस ला सकते हैं. इफ इट इज़ रिक्वायर्ड देन वी कैन शो द सबमिसिव पर्सनैलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं. तो पर्सनैलिटी ये चेंज हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से भी, मगर कोर जो पर्सनैलिटी होती है वो एक जैसी ही होती रहती है. दैट इज सेम ऑल द टाइम. पर्सनैलिटी के यहाँ हमारे यहाँ सोच है कि आफ्टर 18, आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर 10 बहुत ज़्यादा लोग पर्सनैलिटी के बारे में अलर्ट होते हैं. वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लगाते हैं. इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप आफ्टर 10th और 12th की पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए? वो हो सकती है. एज पर माई ओपिनियन यू हैव टू डेवलप फ्रॉम चाइल्डहुड. दैट इज़ पर्सनैलिटी जो है वो चाइल्डहुड से ही डेवलप होनी चाहिए. जैसे बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो माँ बाप के जैसी होती है. द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इवन जेनेटिक्स जो होते हैं, सो 50-50% वो होता है. 50% फ्रॉम जेनेटिक, 50% फ्रॉम एनवायरनमेंट. माँ बाप जैसे बिहेव करते हैं उनकी पर्सनैलिटी है वो जीन्स के हिसाब से बच्चे में 50% आती है. जो बाकी की परसेंट में है वो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं. जैसे कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ओपिनियंस जो हम डेवलप करते हैं और अपने जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं जो है उसका अंडरस्टैंडिंग जो है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. सो पर्सनैलिटी में मेन पॉइंट है फिजिकल पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी. एज आवर साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स more on psychological personality, that means emotional point of personality या फिर psychological point of personality. जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसमें हमारी सोच, दैट इज़ थॉट प्रोसेस, इमोशंस, फीलिंग्स एंड आवर एक्सप्रेशंस, मोटिवेशंस आर देयर इन आवर साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी. फिज़िकल के बारे में सोचो तो हम कैसे दिखते हैं, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारी हाइट, बॉडी पोस्चर या बॉडी टाइप कौन सा है उसके बारे में है. मगर वो भी 50-50 रहता है, क्योंकि माँ बाप के हिसाब से जैसी हमारी बॉडी टाइप रहेगा, बॉडी कलर रहेगा,
वो तो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। सो आफ्टर 50 मीन्स जो लेफ्ट 50 है वो हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ाने के लिए या हमारी फिजिक मेंटेन करने से हम पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। मगर ये 1-2 दिन का काम नहीं है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। फिजिकल एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ वी फोकस मोर ऑन one point, that is physical or psychological, that doesn't mean our personality is totally developed. If we want our personality should be good or it should be it should have a more presentable point, हमारी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होना चाहिए ऐसे हमें लगता है। यस, हमारे फिजिकल प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, मगर उसके बाद जो आता है दैट इज़ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन। कैसे हम बात करते हैं, लोगों से डील करते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, उनसे कम्युनिकेशन कैसा होता है, उसके हिसाब से ही लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं, या फिर उनका हमारे बारे में क्या राय है, उनकी हमारे बारे में क्या राय है वो तय होता है। इसलिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। पर इफ़ वी थिंक कि ये एक दिन में चेंज हो जाएगा, देन इट्स नो। इवन आफ्टर 18 एज तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि हमारे स्कीमास डेवलप होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, हमने चाइल्डहुड से जो भी ऑब्जर्व किया है वो हमारे माइंड में बैठा रहता है और उसी हिसाब से हम हमारे बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है आफ्टर 18। इफ़ you want your child should be developed properly, if you think that he or she should have a good personality, then since childhood you have to present him a very good behavior or good personality type. That means कि assertive हम कह सकते हैं, healthy personality which is 4th part। assertive जो personality है जो है कि इसमें बहुत स्टेबलनेस रहता है, वो पर्सनालिटी में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या सबमिसिव या न्यूट्रल ऐसे कोई लेवल पे नहीं रहते हैं। हम जो डील करते हैं वो स्टेबल होके ही करते हैं, या फिर हमारी थॉट प्रोसेस रहती है वो हेल्दी थॉट प्रोसेस रहती है, या फिर हम जो भी कुछ मोटिवेशन रखते हैं उसके बारे में हम क्लियर रहते हैं। कुछ भी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है तो हम उसे अच्छी तरीके से फाइट करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट असर्टिव पर्सनैलिटी। तो ये जो है वो हमें डेवलप करना है, तो बचपन से ही उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हम वो डेवलप कर सकते हैं, मगर कैसे, तो आपको खुद के बारे में सोचना है, जैसे कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ और मुझे कैसा रिएक्ट करना आ सकता है, जैसे कि कोई बेटर वे है, या फिर मैं सिचुएशन से कैसा डील कर सकता हूँ। तो ये है हमारे असर्टिव पर्सनैलिटी के जाने का तरीका। हाँ, मगर ये है कि पर्सनैलिटी डेवलप करते समय हम ऐसे सोचे कि किसी को कॉपी कर रहे हैं हम, या फिर किसी की पर्सनैलिटी देख के उसको कॉपी करेंगे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रह सकता है, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर एक का जो ओरिजिनल डेवलपमेंट है या ओरिजिनल जो पैटर्न है वो डिफरेंट रहता है। तो कॉपिंग बिहेवियर इज़ नॉट हेल्दी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाँ, मगर बच्चों में ये हेल्दी होता है, क्योंकि उनको वो डेवलप करने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। वो कॉपी करते रहते हैं, इसलिए हमें हम उनके साथ जो डील करते हैं और उनकी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हेल्दी हो, तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि असर्टिव हो, या फिर ये ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम ही और शी शुड बी रेडी टू फाइट विद सिचुएशन, या फिर हर एक के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो, ये नहीं, मगर उनका जो लाइफ की तरफ देखने का तरीका है, या फिर उनका जो लाइफ के सिचुएशंस को डील करने का तरीका है, इट शुड बी और इट कैन बी हेल्दी। तो उसके हिसाब से उनको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, और इसका ये रिज़ल्ट होता है कि
वो लाइफ में सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स पा सकते हैं। इसलिए पर्सनालिटी का ये अलग एंगल आपने सुना, आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मैं मनोविद फाउंडेशन नाम से है। आपको और टॉपिक्स कौन से भी चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, हम नए टॉपिक्स के साथ ज़रूर आ सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन ज़रूर ला सकती हूँ। आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। ये जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में था। इसके बारे में आप और कुछ जानकारी चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट मी and you can follow me. Thank you.